एवरीवन, वेलकम टू स्किल बस। मैं हूं चारू गुप्ता एंड आज हम जानेंगे कि कैसे हम लोग एक रिज्यूमे बिल्ड कर सकते हैं एंड वी कैन मेक आवर रिज्यूमे स्टैंड आउट ऑफ द लॉट। ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम आपके लिए बहुत सारे स्किल बेस्ड टेक्निकल वीडियोस लाते रहेंगे। क्लिक ऑन द बेल आइकन बिलो सो दैट आपकी कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर रेलेवेंट कंटेंट लाइक दिस। So let's learn about the things we should keep in mind while building a resume. तो सबसे पहले we should keep our resume very brief because जब हम अपने resume को बहुत लेंदी कर देते हैं it becomes prone to be kicked out, क्योंकि कोई भी हमारे 10 पेज लॉन्ग resume को नहीं पढ़ना चाहता है. So we should always keep our resume brief and it should be maximum 1 page long. Then we should know our audience. दैट इज आप जिस भी कंपनी के अंदर अप्लाई कर रहे हो ऑलवेज रिसर्च अबाउट द इंडस्ट्री दैट यूर अप्लाइंग इन. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हो एंड यूर ऑल्सो इन टू एक्स्ट्रा करिकुलम एंड यूर अप्लाइंग इन अ म्यूजिक कंपनी बिकॉज ऑफ योर पैशन, तो वाइल अप्लाइंग इन द म्यूजिक कंपनी मेक श्योर दैट आपका जो रिज्यूमे है इट इज़ बिल्ड टूवर्ड्स म्यूजिक एंड उसके अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड की चीज़ें ना अवेलेबल हों, बिकॉज द पीपल इन द म्यूजिक इंडस्ट्री विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन योर इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड, बट वो रादर आपके म्यूजिक बैकग्राउंड के बारे में ज़्यादा जानना चाहते होंगे. देन नेक्स्ट, वी शुड ऑलवेज बिगिन इन आवर रिज्यूमे विद वर्ब्स, विच मीन्स कि जब भी आप अपने रिज्यूमे को शुरू करते हो, do not use first person pronouns. So that means I will not write in my resume I have studied. So always try to write it with studied this particular subject or maybe something like that. So use verbs to begin with your sentences. Also make sure जो आप टेंस यूज करते हो इन योर रिज्यूमे टू कंटिन्यू विद दैट टेंस सो दैट आपकी जो टेंसेज हैं वो मिसमैच ना हो जाए. दैट इज सम पार्ट ऑफ रिज्यूमे सेज आप प्रेजेंट में बात कर रहे हो बट द अदर पार्ट इन विच यू आर टॉकिंग इन द पास्ट टेंस, सो दैट क्रिएट्स अ कॉन्फ्लिक्ट इन योर रिज्यूमे एंड इट मेक्स इट अ लिटिल बिट डल and gives a poor sense of your language knowledge. Then make sure that आप अपने रिज्यूमे को कस्टमाइज करते हो according to the industry, which means कि अगर आप एक रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, so always research about the job requirements, which means कि उस जॉब के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट्स है आप अपना CV उस जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से बिल्ड करो, बिकॉज द कंपनी इज एक्चुअली इंटरेस्टेड टू लुक फॉर अ पर्सन जो सारी उनकी जॉब रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे. तो अगर आप वही सारे जॉब रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अपने CV को बिल्ड करोगे तो आपके CV के सेलेक्ट होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं. Then you should always begin with your career objective. Now when I say career objective, make sure that when you are talking about your career objective, it is actually designed in a way कि वो आपकी जो कंपनी जिसके अंदर आप काम करने वाले हो उसके बेनिफिट के लिए बात करें. सो अगर मैं बोलूँगी कि मेरा कैरियर ऑब्जेक्टिव है टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर इन लाइफ इन फ्यूचर, सो दैट इज़ नॉट समथिंग जो मेरी कंपनी को एक्चुअली में हेल्प करेगा, बट रादर द पर्सन विल थिंक दैट मैं यहाँ से आके एक्सपीरियंस लेके अपनी खुद की एक कंपनी दैट इज उनका एक कंपेटिटर बन जाऊंगी इन फ्यूचर, so they might decline my resume. So make sure that your career objective is always designed at aiming to grow the company that you are going to apply in. Then include the skills and relevant training. So अगर आपके पास कोई भी skills and trainings हैं जो आप include कर सकते हो in your resume which will be related to the job that you're applying. So अगर मैं एक कंप्यूटर की जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ and I have multiple languages that I know, some specific applications in my computer that I know about, then there can be a lot of things जो सिर्फ और सिर्फ एक कंप्यूटर की जॉब के लिए मेरे पास स्किल्स की तरह अवेलेबल हो सकते हैं. सो आई कैन अप्लाई दोज. देन देयर कैन बी सम स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स जो मैंने मेरी लाइफ में लिए हैं विच कैन बी इनकलकेटेड इन माई पर्टिकुलर जॉब, तो मैं उनको यहाँ पे इंक्लूड कर सकती हूँ. बट इफ आई हैव अ ट्रेनिंग इन क्लासिकल म्यूजिक, so that is not a relevant thing for a computer's job because nobody wants to listen to my music, right? So we can omit including that particular training. So that is how you should know very precisely what relevant skills and trainings to include in your resume. Then very importantly, always save your resume in a PDF format with an appropriate name. बिकॉज हमारे साथ ही बहुत बारी होता है दैट हम लोग हमारे रिज्यूमे को एक एडिटेबल फॉर्मेट दैट इज अ वर्ड डॉक्यूमेंट और एनी अदर प्लेस दैट यू हैव मेड योर रिज्यूमे इन
आप उसकी एक एडिटेबल फॉर्मेट भेज देते हो विच गिव्स अ वेरी पुअर इंप्रेशन ऑफ योर पर्सनैलिटी on the HR, which can backfire at your own self. So always save your resume in a PDF format. Also, applying an appropriate name is very important because अगर मैं किसी कंपनी में अप्लाई करती हूँ and I send in a resume which reads resume 123 or resume to the music company or resume to the computers company, it will give a very bad impression. So to avoid that, what I can do is always save your resume in the format that I have my first name, then the last name, then the heading which says resume. So I will give it a name saying Charu Gupta resume. So that will give a very good impression because मैं जब भी किसी डॉक्यूमेंट को अटैच करके फॉरवर्ड करती हूँ तो उस डॉक्यूमेंट का जो भी नेम होता है वो एग्जैक्ट नेम जो मैंने सेव किया था एग्जैक्टली वही शो होता है टू द पर्सन रिसीविंग इट. सो टू गिव अ वेरी नाइस impression, always change your name in this particular order. Also, if you want, you can, after sending the document, change the name of the document in your computer or laptop or phone or anywhere. Then, make sure to use 2 to 4 bullets for your hobbies and interests because nobody wants to know कि आपकी क्या 10 to 20 hobbies हैं या interests हैं. Trust me, the only reason why we use hobbies and interests in our CV is so that the person reading your resume gets a gist of your personality कि आप overall exactly what kind of a person you are. So if suppose मेरे पास कुछ hobbies हैं, that is I like to read, I like to swim, I like to play sports. Now that's it. That's all the hobbies I want to mention. Now the person will know कि I am an energetic person because I like sports. Then my language skills must be furnished because I like to read a lot. Then I might be prone to lesser health issues. So these are things जिससे मेरी personality को judge कर सकते हैं very easily. And so including this is very important in your resume. But at the same time, इसका जो quantity है it matters a lot because when you extend this particular section it becomes a little bit boring and annoying to the eyes. So the whole objective of your resume should be at the career that you're building for your own self, but at the very same time it should include pointers that display your personality. Then include 4 to 6 bullets for your skills and education. Now that means कि जब आप अपने skills and educations feed करते हो अपने resume के अंदर, do not feed in everything that you've been educated in. So अगर आप एक PhD हो and now you're building a resume, so it is very obvious that you've passed your 10th and 12th. So you don't need to include your 10th and your 12th and your graduation and your masters and then your PhD. So what you can do is you can omit the 10th and 12th and just go back to graduation, masters and then your PhD that you're currently doing. If you have any other degree that you've had in between, so include them and make sure the education is up to 3 levels only, which means the current education that you're pursuing or have pursued than the previous 2 in the hierarchy. Also, अगर आपके पास कोई भी skills है, कोई भी trainings हैं, कोई भी online training या offline training या any kind of additional skill that you've had and it is a verified skill, so include them because वो बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा impression देते हैं on the person reading your resume because now they know that even while continuing your education, you were more interested to enhance your skills, which is very, very essential in building your career as well as your personality. Then make sure to use 4 to 5 bullets for your achievements and responsibilities. Now these achievements and responsibilities can be anything but only up to a year or maybe 2 years. So अगर मैं 12th class में मेरे स्कूल की head girl थी, I need not include that because that is something nobody is interested in. So make sure आपकी जो achievements and responsibilities हैं in your resume, they are only and only 1 year old and maximum 2 years old. Also, make sure there are only 4 to 5 bullets. Then, add projects to your resume. Now, they are very, very important because अगर आपने अपनी लाइफ में कोई प्रोजेक्ट किया हुआ है, that means that you know how to work in a team. You know how to not act like a robot when given a task. So projects have their own reputation. Now we know कि अगर कोई प्रोजेक्ट के अंदर काम करता है that person knows कि how to research on particular topics, then how to cooperate with your partners, then how to cooperate with your team members and how to get the best output even in the toughest situations. So projects are very, very important. So if you do not have any projects, make sure कि आप किसी ना किसी प्रोजेक्ट के अंदर अपने आप को इंक्लूड करते हो and you build in a project and put it up in your resume because they are very essential to make your resume pop up. Then make sure
that you use a reverse chronological order for your career history. Now it happens a lot of times कि बहुत सारे लोग अपने resume के अंदर एक order जो maintain करते हैं उसके अंदर they write down firstly that they graduated from this particular college and then they did their masters and then they're doing the PhD. Now that is fine, but what the person is actually interested in is कि आप currently क्या कर रहे हो. So make that the first bullet so that by the first look that person can know कि what exactly you're doing currently. Then they can skip to the next bullet and know कि आपने उससे पहले किस चीज़ में मास्टर्स करी है, and then they can go to the next bullet and see कि आपने उससे पहले ग्रेजुएशन किस पर्टिकुलर फील्ड में करी थी. So to make your current status highlight and pop up in your resume, use the reverse chronological order for your career history. Then keep updating your resume. Now this will happen a lot of times and you will not even realize this. अगर आप अपने लाइफ के अंदर अपने कैरियर के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हो, दैट इज़ यू टेक अप अ लॉट ऑफ स्किल कोर्सेज, अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग्स, अ लॉट ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ट्रेनिंग्स, सो इट विल हैपन कि आप you forget about some of the skills and trainings that you've taken and you skip them by chance. So when you're applying in a particular field, तो उस field के लिए जो specific skills and trainings आपको लिखने चाहिए थे, that can get skipped by you. So to avoid that situation, always keep updating your resume. Now, two things will happen with that. If you keep updating your resume, you will know what all skills you've actually had a training in and what all things that are specific to your particular job that you want to apply to are actually relevant and can be useful. And it will keep on boosting your self-esteem because जब भी आप अपने resume को देखोगे and you look at the number of things that you've done in your life and how you've actually upgraded your skills and yourself, तो उससे आपकी जो सेल्फ एस्टीम है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट होगी एंड यू विल इंक्रीज योर सेल्फ वर्थ इन योर ओन आइज. एंड देन द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रीचेक योर रिज्यूमे. सो जब भी आप अपने रिज्यूमे को कंप्लीट कर लेते हो एंड यू वेल प्रिपेयर्ड कि येस नाउ आई एम डन विद माई रिज्यूमे एंड अब मैं इस फाइनल रिज्यूमे को भेज दूंगी जिस भी कंपनी में मुझे अप्लाई करना है, मेक श्योर कि आप 3 बारी एटलीस्ट अपने उस रिज्यूमे को वर्ड टू वर्ड रीड करते हो, रीचेक करते हो फॉर एरर्स, for typos and for grammatical mistakes, because it will happen definitely कि आपके रिज्यूमे के अंदर कोई ना कोई टाइपो एरर हो गया, कोई ना कोई एरर आ गया है या फिर कोई ना कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गई है. सो मेक श्योर यू रीचेक योर रिज्यूमे, बिकॉज अगर आपके रिज्यूमे के अंदर किसी भी तरीके के एरर्स होते हैं, दैट लीव्स अ वेरी वेरी बैड इंप्रेशन ऑन द पर्सन रीडिंग योर रिज्यूमे एंड आपके रिज्यूमे के सेलेक्ट होने के चांसेस बहुत लो हो जाते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हिट द लाइक बटन एंड कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन फॉर एनी डाउट्स एंड क्वेरीज. आप हमसे हमारे वेबसाइट या इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो या फिर स्क्रीन पे दिए गए ईमेल आईडी पर भी मेल कर सकते हो विद एनी सजेशंस एंड थॉट्स. थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे.